उनको कभी भी प्रमोट नहीं किया है। जहाँ तक मेरे नॉलेज के बात आती है कि अब रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर कि उनको वहाँ पे अपने बेनिफिट्स चाहिए, गल्फ कंट्रीज़ को अपने चाहिए, उन्हें ऑब्वियसली उन्हें रिटर्न में उनका मिलेगा। डॉलर का कि आने वाले वक्तों में उन सुपर पावर बन जाएंगे और $2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट उनको जरूरी है। तो मुझे और हालात ही ऐसे बना दिए कि कोई भी कमाई का रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई एम विशनाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक में पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रही हूँ। इंडिया ने जीसीसी से ट्रेड करने का डिसीजन लिया है। जी हाँ, गल्फ कंट्री जो कि ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, ऑयल तो प्रोड्यूस करते हैं, मगर दूसरी जानिब अगर बात की जाए मैन्युफैक्चरिंग की या प्रोडक्शन की, तो वो उनके मुल्कों में नहीं होती और वो लोग बाहर से हमेशा से इम्पोर्ट करते आए हैं। और वो इम्पोर्ट कहने को तो ये ममालिक बहुत अमीर है, मगर वो इम्पोर्ट इंडिया ने डिसीजन लिया है उनको देने का, ताकि एक ही जगह से वो तमाम इम्पोर्ट वहाँ जाए जिसका बेनिफिट इंडिया को हो और इंडिया उनसे ऑयल खरीदे, जिसका क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका बेनिफिट उन तमाम ममालिक को होगा। इसके दरमियान सबसे प्लस पॉइंट यह है कि वो फ्री ट्रेड है, यानी कि ट्रेड पे जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे वो दोनों मुल्कों को एक दूसरे के बेयर नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि वो माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इस सब में पाकिस्तानी अवाम की क्या राय है, उनको क्या लगता है? इंडिया का एक ऐसा डिसीजन है क्योंकि $2 ट्रिलियन टारगेट सेट किया है इंडियन हुकूमत ने। $2 ट्रिलियन की ट्रेड वो लोग आने वाले टाइम में अचीव करेंगे। एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट का $2 ट्रिलियन टारगेट अचीव करेंगे, जो कि उनकी इकॉनमी में बहुत बड़ा अपने आप में बेनिफिट होगा। और अगर बात की जाए इंडिया की सुपर पावर बनने की, तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की तिजारत हर गुजरते दिन के साथ कम और फिर ख़त्म होती जा रही है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तानी अवाम से, हमारे साथ रहिएगा। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफ्ताब जमील। आफ्ताब जमील साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी करंटली आपका सामने हैं सारे सिनेरियोज पाकिस्तान की ट्रेड के, लेकिन दूसरी जानिब इंडिया ने एक ट्रेड का ऐसा सिलसिला शुरू किया फ्री ट्रेड के नाम से। 6 जो है ना गल्फ ममालिक जो हैं उनके साथ, जीसीसी के साथ 6 ऐसे ममालिक हैं जिनके अपने मुल्कों में कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर के रेलिवेंट हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो, नहीं होती। वो लोग सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें ओमान, कुवैत, रशिया, यूएई, इस तरह के डिफरेंट ममालिक आते हैं। पहले सिर्फ यूएई के साथ करा था, मगर अब तमाम ममालिक इस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगे हैं और इंडिया ने टारगेट सेट किया है $2 ट्रिलियन ट्रेड का आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने के लिए। कैसा इकदाम है उनका ये? बहुत अच्छा इकदाम है। एक्चुअली होता ही है कि जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको पता है ऑयल रिसोर्सेज तो हैं, बट अगर वो दूसरी ट्रेड्स की तरफ जाएँ तो वहाँ पे उनके लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है एंड दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़। और अगर इंडिया उन्हें फ्री दे रहा है तो ऑब्वियसली दे वुड कम देयर और वो उन रिसोर्सेज से फ़ायदा। और इंडिया ने फ्री ट्रेड एक ऐसी जो है ना दिमाग के साथ एक बिजनेस माइंड प्लान रखा है फ्री ट्रेड का, कि उनसे तेल लेगा तो इनको खर्चा नहीं पड़ेगा और ये सामान भेजेंगे तो उनको खर्चा नहीं पड़ेगा, उनका फ़ायदा भी है। लेकिन आपके सामने इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, वो 6 ममालिक अमीर तो बहुत ज़्यादा है, मगर उनके यहाँ अपनी प्रोडक्शन नहीं है जो वो इंडिया से बेनिफिट लेंगे, और इंडिया उसके बदले में $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का टारगेट कम्पीट करेगा और फिर सुपर पावर बनने में कोई मसला नहीं है उसे। देखें, लाइफ इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। ऑब्वियसली जब एक बंदा किसी को कुछ दे रहा है तो उसे भी उसके बदले में कुछ चाहिए, और अगर वो लोग आके उनके रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे वुड गो देयर एंड दे वुड गेट देयर बेनिफिट्स। तो वो जितना भी टारगेट अचीव करेंगे, अब चीज़ आ जाती है कि वहाँ पे रिसोर्सेज कितने हैं और वो लोग उनके लिए हेल्पफुल कितने हैं। वहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन हो वहाँ पे उन्हें जो उनका एक माइंड सेट है कि उन्हें जाके वहाँ पे बिज़नेस करना है, वहाँ से उन्हें ट्रेड करनी है, तो वो उस हिसाब से उन रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। आइदर दैट इज़ इंडिया और कोई भी कंट्री हो, उन्हें वहाँ पे अपने बेनिफिट्स चाहिए, गल्फ़ कंट्रीज़ को अपने चाहिए, उन्हें ऑब्वियसली उन्हें रिटर्न में उनका मिलेगा। और अगर बात करूं इसको कंपेयर करके थोड़ा सा पाकिस्तान से, जो कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन नहीं बनता, बट स्टिल क्योंकि पाक और हिंद आपको पता है 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कंपैरिजन के बगैर दुनिया में नहीं चल सकती। तो पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पाकिस्तान में ट्रेड का सिलसिला आपके सामने है कि हम टारगेट सेट करना और उसको अचीव करना बहुत दूर की बात है। हमारी तिजारत हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो करंट सिचुएशन है, हम लोग स्टेबल हो ही नहीं पा रहे हैं किसी भी तरह से। अगर पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें तो वहाँ पे भी हम लोग स्टेबल ही नहीं हो पा रहे। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक दूसरे को धकेलने में लगे हुए हैं। ऑब्वियसली जब कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करने जाता है तो वो वहाँ की ओवरऑल सिचुएशंस देख रहा होता है, वो लोग डेवलपमेंट कितनी कर रहे हैं, उनका आगे ग्राफ क्या है, उनके जीडीपीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं।
तो अभी जो हमारी करंट सिचुएशन है, ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो आप सही कह रही हैं कि इस टाइम पे कंपैरिजन नहीं बनता। कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन हम जो इतना लैक कर रहे हैं उसको फर्दर उसके अंदर इन्वेंशंस लाने के लिए या प्रोडक्शन रेट हाई करने के लिए हम लोग क्या इकदाम कर सकते हैं, इकदाम क्या सर अंजाम दे सकते हैं? मैडम, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपनी स्किल को पहचानना होगा। इंडिया तरक्की कर रहा है, जिस भी उसमें कर रहा है, या कोई भी कंट्री तरक्की कर रहा है, तो वो कर रहे हैं बिकॉज दे नो दैट इन विच फील्ड दे आर कैपेबल और दे हैव द स्किल्स। हमारे यहाँ पे स्किल्स की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को आप देख लें तो वो डिग्रीज पे चल रहा है, और डिग्रीज आर नॉट इनफ टू गेट सक्सीड इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड। आपको स्किल्स चाहिए। आप जिस भी अपने फैकल्टी में जाके अपनी डिग्रीज ले रहे हो, आपके स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, उन्हें अपना CV बनाना नहीं आ रहा होता। उनको नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज उनका जीरो होता है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा उनके हाथ में होता है जो हर जगह प्रूव कर रहा होता है कि इस बंदे ने इतनी पढ़ाई की है। अदर देन दैट उनकी स्किल्स कभी ये बता नहीं पा रही होती। और वो कागज़ का टुकड़ा भी उन्होंने खुद नहीं बनाया होता, खुद नहीं बनाया होता, वो भी किसी से बनवाया होता है। एंड दैट इज़ नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। वो बेसिकली आपका CV आप अपना आप पेश कर रहे होते हो किसी को भी। अगर आप उसमें स्किल नहीं दिखा सकते, अगर आप इतने कैपेबल नहीं हो अपना CV लिख सको, तो आप किसी भी फील्ड में कैपेबल नहीं हो। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। इंडिया ने जो $2 ट्रिलियन का टारगेट सेट किया एक्सपोर्ट के लिए, आपको लगता है वो अचीव कर लेगा? सुपर पावर बनने के लिए इतनी विल पावर है उसके अंदर? देखें, एक आपने देखा होगा चीज़ होती है गोल सेटिंग। ऑब्वियसली गोल सेट किए जाते हैं, डजेंट मैटर वो कर लेगा या नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट वो जा तो रहे हैं उस तरफ। वो अगर कम भी करता है, एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक बंदा है, वो घर से सोच के निकलता है मुझे 1000 रुपया कमाना है, दूसरा सोच के निकलता है मुझे 500 कमाना है। तो 500 वाला 500 कमा के थक जाएगा। अब 1000 वाला उसे 1000 नहीं मिलता, वो 700 भी कमाता है, तो वो 500 वाले से बेहतर है। नो डाउट, बहुत ही खूबसूरत बात कही इन्होंने। इस पे हमारे यूथ को, इस आखिरी बात पे हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा एक्ट करने की और उसको प्रैक्टिकली जो है ना परफॉर्म करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं बाकी लोगों की जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जहान सेब। जहांजेब। जी जी बिल्कुल। ओके जहांजेब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 6 ऐसी GCC मतलब गल्फ कंट्रीज़ हैं जो ट्रेड करने जा रही हैं इंडिया के साथ। ये तमाम वो ममालिक हैं जिनके अपने अंदर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या ज़रख़ीज़ ज़मीन नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, और वो सिर्फ ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। इंडिया उनसे ऑयल लेगा, इंपोर्ट करेगा, और बाकी तमाम प्रोडक्ट्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक्सपोर्ट करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब उसकी कीमत वसूल करेगा, मगर ट्रेड की कीमत जो एक्सपेंसेस आते हैं वो वसूल नहीं करेगा। दोनों एक दूसरे से वो कीमत वसूल नहीं करेंगे, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा दोनों साइड्स के लिए। किस तरह देख रहे हैं आप हर गुजरते दिन के साथ इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह ट्रेड चल रही है, और ऑन अनदर हैंड SADFC पाकिस्तान? देखें, बड़ा ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है अगर ये दोनों कंट्रीज़ की तरफ से कोऑपरेट के तौर पे चल रहा होता है। इसमें म्यूचुअल कोऑपरेशन है दोनों साइड से। पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, लेकिन बेसिकली मेन इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि हमारे अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई हैं कि दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ट्रेड इटसेल्फ। दे आर ट्राइंग टू अपनी अपनी सीट बचाने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा मेन इशू पाकिस्तान के अंदर ये आता है कि अगर कोई एक पार्टी एक प्रोजेक्ट को लेकर आगे चलती है, लाइक इमरान खान ने बहुत कोशिश की थी। इट्स नॉट अबाउट कि मैं पार्टी को प्रेफर कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हम ऑयल को लेंगे वहाँ से, ईरान से। तो इस तरह के प्रोजेक्ट, बट कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो उसको कैरी नहीं करती है। अब पिछले जितने भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर अखराजात हुए होते हैं वो बिल्कुल ज़ाया चले जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट अच्छे हैं इर्रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिक्स, हमें पाकिस्तान के लिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये चाहूँगा और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा आपके फोरम से एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में बढ़ें, आगे हिस्सा लें। जितना ज़्यादा IR हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही पाकिस्तान ज़्यादा कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। सर UAE के अलावा बाकी तमाम ममालिक ने पहले उनको रिफ्यूज़ कर दिया था फ्री ट्रेड के लिए, मगर अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनते जा रहे हैं और वो भी उनके साथ मिल रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखें, आजकल का दौर ये है कि जिसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। खाली एज आ कंट्री हम कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और हर कंट्री एक कोऑपरेशन चाहता है आपसे।
ऐसा नहीं है कि आप उनसे ट्रेड करेंगे और अपने प्रेफरेंसेस को सामने ज़्यादा रखेंगे और उनको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। दोनों कंट्रीज़ को म्यूचुअल कोऑपरेट करना चाहिए और बढ़ चढ़कर आगे एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, ये तो थी इंडिया की कहानी जिससे कोई भी इंसान नावाकिफ नहीं होगा, लेकिन अगर बात करूं, आपने पहले भी थोड़ा रिव्यू शेयर किया, मुझे थोड़ा सा और बताते चलें कि पाकिस्तान जैसे हर गुजरते दिन के साथ अभी जो हमारे यहाँ फ्लड्स की सिचुएशन हुई, एक्सपोर्ट ज़ीरो होती जा रही है और इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जीसीसी ने ये जो डिसीजन लिया है, इंडिया की इम्पोर्ट जो है पहले 1 ट्रिलियन के राउंड अबाउट चल रही है, या आई गेस 40 ट्रिलियन डॉलर, 40 समथिंग डॉलर पे चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वो लोग इसको 2 ट्रिलियन डॉलर पे लेके जा रहे हैं, जो कि शायद अभी तक किसी मुल्क की नहीं, और इंडिया पहली कंट्री होगा। इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट अगर वो लोग एक्सपोर्ट में डालेंगे तो आप देखें उनकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। हालांकि एक टाइम में वो अंडर डेवलपिंग कंट्री था हमारे साथ का, तो कैसा एक्सपेक्ट है ये? बिल्कुल आप बात ठीक कर रही हैं। लाइक 1947 में ही देखा जाए तो दोनों कंट्रीज़ आज़ाद हुए थे, तो और हमारा आपने बहुत अच्छा किया कि फ्लड की वजह से जो एग्रीकल्चर यूनिट है वो बहुत डिक्रीज़ कर गया है। किसानों का कहना है कि 50 साल पीछे चले गए हैं वो लोग। देखिए, हमने उनको कभी भी प्रमोट नहीं किया है। जहाँ तक मेरे नॉलेज के बात आती है कि अब रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर कि उनको हम कर्ज़े देंगे, आसान किस्तों पर दिए जाएंगे, ट्रैक्टर्स वगैरह दिए सर, जाएंगे। कर्जे, ऐसा मुल्क कर्जे देगा जो खुद कर्जे के नीचे है? देखें, एक लिमिटेड अमाउंट उनके लिए मुख्तस की जाती है। अब उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना भी वन ऑफ द बेस्ट टूल है कि उन तक वो अमाउंट पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती है। तो आई थिंक सो कि जो भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है किसानों के लिए, अगर वो फेयरली उन तक पहुंच जाती है तो माइट बी एक्सपेक्टेड कि आने वाले कुछ 2-4 सालों के अंदर हम उसको दोबारा से रीएनफोर्स कर सकें। बट मैं ये ओवरऑल देखा मैंने कि वो अमाउंट इतनी कम है कि आप ओवरऑल कम्प्लीटली नहीं, मतलब दोबारा उठ के खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अभी तक की सिचुएशन के हवाले से तो। और सेकेंडली कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इस तरह से वास्ट होता चला जा रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड कम होती चली जा रही है, और ये भी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमारी एक्सपोर्ट कम होने। सर, हम चीज़ों को सोचते ज़रूर है मगर हम उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते। अभी जैसे बात करूं कि इंडिया ने टारगेट सेट किया हुआ है कि 2 ट्रिलियन डॉलर तक उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट लेके जानी है। हमारे यहाँ कभी ऐसे टारगेट की कोई अनाउंसमेंट हुई? कभी भी नहीं हुई, क्योंकि हम जो हुआ होता है उसको बिगड़ता सिर्फ देखना जानते हैं और उसको सुधारने में लगे रहते हैं। हमने कोई अगला अचीवमेंट गोल सेट नहीं किया हुआ होता। तो किस तरह देख रहे हैं उनके आप इस 2 ट्रिलियन के टारगेट को, और आपको लगता है इंडिया अचीव कर पाएगा? देखिए, इंडिया की गवर्नमेंट्स के अंदर भी इंस्टेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रही हैं, बट उन्होंने कहीं ना कहीं जिस चीज़ को भी टारगेट किया है उसको अचीव करने में कामयाब हो चुके हुए हैं। हमारे यहाँ टारगेट्स बहुत ज़्यादा हैं। लाइक अब आजकल आप देखें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर भी पाकिस्तान का मेन सिटी लाहौर सबसे पहले नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें एक तो अटेंशंस अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए और उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए, रेदर देन कि हम इल्ज़ाम या ब्लेम एलिगेशन गेम खेलते हैं। exactly. दूसरों के ऊपर लगाना स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? असद भट्टी। असद भट्टी साहब, मेरा सवाल ये है कि 6 गल्फ कंट्रीज हैं, एक ऐसी गल्फ कंट्रीज हैं जो कि वैसे तो बहुत रिच हैं मगर उनके अपने मुल्क में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई भी प्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ तेल की होती है, जिसके अंदर कुवैत, ओमान, यूएई इस तरह के ममालिक आते हैं, कतर वगैरह। मुझे बताएं कि इन तमाम ममालिक में तिजारत का सिलसिला जो है हमेशा से दूसरे मुल्कों के साथ चल तो रहा था, मगर ये लोग फिक्स एक कंट्री से तिजारत नहीं कर रहे थे। अब इन्होंने फ्री ट्रेड शुरू की है इंडिया के साथ, और इंडिया को ये लोग ऑयल देंगे और इंडिया इनको बदले में तमाम चीज़ों की तिजारत करेगा इनके साथ। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि वो फ्री ट्रेड होगी। फ्री ट्रेड मतलब जितने भी तिजारत पे एक्सपेंसेस आएंगे वो दोनों मुल्क एक दूसरे को माफ़ कर देंगे, मतलब वो 6 ममालिक इंडिया को और इंडिया उनको माफ़ करेगा। इंडिया का बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। वाकई आप कह रहे हैं कि ट्रेड के हवाले से आपने जैसे बताया कि फ्री ट्रेड है, तो इस तरह का मौका और इस तरह का जो उन्होंने एक्शन लिया है तो दोनों को बेनिफिट्स हैं। एक उसके ट्रेड का वो हो रहा है और उनको मटेरियल्स मिल रहे हैं उनके पास। बेशक जो आप कह रहे हैं जिस तरह उनके पास बहुत ही गल्फ कंट्रीज़ हैं, रिच कंट्रीज़ हैं और इसको है, तो आई थिंक सो कि इसमें एक बड़ा स्टेप ये है कि इंडिया ने गोल सेट किया 2 ट्रिलियन डॉलर का, कि आने वाले वक्तों में उन सुपर पावर बन जाएंगे और 2 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट उनको ज़रूरी है। तो मुझे बताएं कि उन्होंने गोल सेट किया जिसकी अचीवमेंट के लिए वो लोग हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं, जबकि अगर हम पाकिस्तान की तिजारत को देखें तो हर गुजरते दिन के साथ नीचे आ रही है। बिल्कुल।
तो पाकिस्तान के वगैरह ना कि पाकिस्तान के अंदर करने वाले हैं, लेकिन हमारा इसका इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होने देता। यहाँ पे कोई अगर गोल्स बनाता भी है तो वो अपना बेनिफिट सामने रखता है, ना कि पूरे कंट्री का बेनिफिट साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे हर कोई अपनी तरफ देखता है कि मेरा बेनिफिट किस में आ रहा है, ना कि वो अपने नेशन का या अपनी डेवलपमेंट का कोई नहीं सोच रहा होता। इंडिया की स्ट्रैटेजी को सराहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सराहना चाहेंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी में आई थिंक सो कि जो है उन्होंने स्ट्रेटजी की है तो उन्हें एक चांस मिला है। सो वो वैसे भी हमसे काफ़ी पहले तो आगे रहे हैं, लेकिन हमारा बेनिफिट उनसे जो उनका मेन ये है कि उन्हें ये एक चांस मिला है, लेकिन उनकी भी स्ट्रेटजी जो है मुझे सर चांस की आपने बात की, उनको चांस मिला नहीं है, उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद पैदा की हैं और खुद उस पर काम कर रहे हैं। हमने अपने लिए खुद ही कभी फ्रंट फेस पे अपॉर्चुनिटीज नहीं रखी। और अगर बात करूं इंडिया की, तो क्या आपको लगता है कि वो $2 ट्रिलियन की जो टारगेट उन्होंने सेट किया अचीव कर लेगा? आई थिंक सो कि वो अचीव कर लेंगे। कैसे? क्योंकि जिस तरह उनकी अगर उनकी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा और उनके जिस तरह वर्कर्स जो इतने अर्न कर रहे हैं और जिस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आई थिंक सो कि अगर उनके चांस मिला तो वो अवेल इसे ज़रूर ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि उसके कुछ जो जैसे सिटीज़ हैं बहुत ही डेवलप्ड हैं, तो उनके वो विलिंग ज़रूर हैं कि वो अचीव इसको ज़रूर करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं बाकी लोगों की जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में वो क्या राय रखते हैं। किया है इंडिया के साथ कि आने वाले वक्तों में वो फ्री ट्रेड करेंगे उनके साथ, और इंडिया ने टारगेट सेट किया है $2 ट्रिलियन का, कि वो एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे सुपर पावर बनने के लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तिजारत का निजाम दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं आपकी दुनिया तिजारत के पीछे भाग रही है मुल्क की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, और हम तिजारत को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। तजारत तो क्या हम करें, हमारे मुल्क के सरबराही ऐसे हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और हालात ही ऐसे बना दिए कि कोई भी कमाई का रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने, और इतने ज़्यादा खर्चे बढ़ा दिए हैं कि आवाम को वो जीना मुश्किल हो ही जा रहा है। तो इसके लिए जो है ना, उनको चाहिए था कि अपनी आवाम का पहले सोचते, उसके बाद फिर कुछ और करते। सर दूसरी जानिब अगर इंडिया की बात करूं, हम लोग उनको बुरा तो बहुत कहते हैं, हम उनको नीचा भी हर चीज़ में दिखाना चाह रहे होते हैं, मगर इंडिया अपने मुल्क के लिए हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतरीन सोचता है। आप देखें कि अभी वो लोग ऑयल लेने के लिए उन तमाम ममालिक से ऑयल ख़रीदने के लिए उनको तमाम बाकी चीज़ें जो हैं अपने मुल्क से फराहम कर रहे हैं अच्छे दामों में, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान वहाँ से मंगवा सकें। ये उनकी इकॉनमी में बहुत इजाफा करेगा और आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने में उनकी हेल्प भी करेगा। उनके इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं? उनका जो निज़ाम है ना वो बहुत अच्छा है उधर का। हमारे इधर के जो सारे लोग हैं ना, वो हम खुद लोग ही गलत है समझ लें, तो वो उनका सारे लोग मिल के चलते हैं, हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है, इसकी वजह से हम जो है ना कामयाब नहीं हैं। उधर के लोग जो है ना वो कामयाब इसलिए हैं कि वो आपस में मिल के चलते हैं, हम लोग नहीं चल सकते इससे, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे पहले जो करप्शन है ना वो बहुत ज़्यादा है। उनके मुल्क में करप्शन के ऊपर कंट्रोल है, हर चीज़ पे कंट्रोल है, इसलिए वो जो है ना कुछ भी नहीं कर। आपकी नज़र में तिजारत होनी चाहिए पाकिस्तान में? तजारत होनी चाहिए, ज़रूरी है, तजारत करनी ज़रूरी है, ये नहीं तो हमारे मुल्क का कोई कुछ भी नहीं बचेगा। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है, वो लोग इस ट्रेड को किस नज़र से देखें और क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या इंडिया $2 ट्रिलियन का टारगेट अचीव कर जाएगा कि नहीं। बहुत ही पॉजिटिव जवाब आए लोगों की, जो है ना एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल दुरुस्त हैं कि इंडिया ये टारगेट अचीव कर सकता है, और मेरी भी राय यही है कि इंडिया इस टारगेट को बहुत जल्द अचीव कर जाएगा, क्योंकि वो जिस बात की ठान लेता है वो करके दिखाता है। अगर बात की जाए पाकिस्तानी जो है ना तजारत की, तो वो हर गुजरते दिन के साथ कम इस वजह से हो रही है। कुछ तो नेचुरल हमारे जो डिजास्टर्स हो रहे हैं वो पाकिस्तान के इकोनॉमी को काफ़ी स्पॉइल कर रहे हैं, और दूसरा हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं मगर फॉलो नहीं की जाती। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ें हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो पाकिस्तान में, और इंडिया जिस स्पीड से आगे जा रहा है सुपर पावर बनना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे इजाज़त। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।